आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़ और मैं हूं बिलाल गौरी। मैं इस वक्त ढाका में मौजूद हूं। बांग्लादेश में 13वें पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं और पोलिंग ख़त्म हो चुकी है। कुछ देर बाद नताइज आना शुरू हो जाएंगे और ज़ाहिर है ये तो आपको मालूम हो ही जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन आज मुख्तलिफ़ जो पोलिंग स्टेशंस हैं उसका हमने दौरा किया, वहाँ पे लोगों से हम मिले, वहाँ पे हमने क्या देखा, तो जो मेरे मुशाहिदात हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जिससे शायद आपको सूरत हाल को समझने में आसानी हो। पहली बात तो ये है कि सुबह जब हम पोलिंग स्टेशंस पर गए तो एक तो ये तासुर मौजूद था कि चूँकि अवामी लीग एक अहम प्लेयर है और अवामी लीग मैदान में मौजूद नहीं है, तो जो अवामी लीग के वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो नहीं निकलेंगे, वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत कम होगा। लेकिन उस वक्त हमें शदीद हैरत हुई जब सुबह 7 बजे ही हमें पोलिंग शुरू होने से पहले ही लोगों की लंबी कतारें नज़र आईं। हमें वो ख़वातीन भी वोट डालने के लिए कतारों में खड़ी नज़र आईं जो चल नहीं सकती थीं, और बहुत ज़ईफ़ लोग भी नज़र आए। नौजवानों की भी बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशंस पर दिखाई दी और अब तक जो है वो पोलिंग पुरअमन रही है। कोई बहुत बड़ा कोई लॉ एंड आर्डर का मसला जो है वो पैदा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता गुज़श्ता रोज़ से ही जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती रही हैं, धांधली के इल्ज़ामात। मिसाल के तौर पे कल जो बीएनपी के तर्जुमान हैं उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जमात इस्लामी के एक रहनुमा को कैश के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया है। दरअसल ये ठाकर गांव के जमात के अमीर हैं जिनको 7.5 मिलियन टका के साथ जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। तो हमने उनसे पूछा, ये जानने की कोशिश की कि किसी के पास कैश होना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने दरअसल ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे जमात इस्लामी पैसों से वोट ख़रीदने की कोशिश कर रही है। इसी तरह आज जब हम मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशंस पर गए तो जो एनसीपी के कारकुन थे उन्होंने बताया कि बीएनपी के लोग हमें हिरासा कर रहे हैं, वो हमें खड़े नहीं होने दे रहे और हम जो है वो जब जाते हैं पोलिंग स्टेशंस पर तो हमें मारा पीटा जाता है। तो इस तरह की शिकायत जो हैं वो कल भी आती रही सामने, आज भी जो है इस तरह की शिकायत सामने आती रही, लेकिन कोई बहुत बड़ा लॉ एंड आर्डर का मसला जो है वो सामने नहीं आया। और ये जो इंतखाबात हैं इनकी एक और ख़ास बात ये है कि जैसे पहले भी व्लॉग्स में मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये सिर्फ़ कानून साज असम्बली के इंतखाबात नहीं हैं, बल्कि ये दस्तूर साज असम्बली भी होगी। ये आइन में तरमीम भी कर सकेगी और ये इलेक्शन के साथ साथ एक रेफरेंडम भी हो रहा है। 2 पर्चियाँ हैं, एक सफ़ेद रंग की पर्ची है जिस पे हल्के में जो उम्मीदवार हैं उस पर आपने ठप्पा लगाना है कि किसको आप अपने नुमाइंदे के तौर पे मुंतखब करते हैं, और दूसरी एक पिंक कलर की पर्ची है जिस पे आपको हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ का मतलब ये है कि आप नया बांग्लादेश चाहते हैं, आप आज़ादी चाहते हैं, जबकि ना का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि स्टेटस को बरकरार रहे, आप पुराने बांग्लादेश में रहना चाहते हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि ये आज़ादी का दरअसल क्या मतलब है, आप आज़ादी किससे चाहते हैं। तो हमें बताया गया कि हम दरअसल भारत का जो तसल्लुत है, भारत की जो मदाखलत है बांग्लादेश के मामलात में, उससे हम आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि शेख हसीना वाजिद का जो दौर था उसमें भारतीय मदाखलत की शिकायत आम रही। और अब लोग ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत आए वो हमसायों से दोस्ताना और अच्छे ताल्लुकात तो रखे, लेकिन अगर कोई बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है तो ये बात बांग्लादेश के लोगों को जो है वो कबूल नहीं है। और ख़ास तौर पे शेख हसीना वाजिद ने चूँकि भारत में पनाह ले रखी है, और काबिल ज़िक्र बात यह है कि इलेक्शन से पहले चंद हफ्ते पहले जनवरी में शेख हसीना वाजिद जो है उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस हुई और यूँ लगा कि जैसे भारत जो इंतखाबात हैं बांग्लादेश के उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। तो इस हवाले से भी लोगों में गम व गुस्सा जो है वो पाया जाता है। लोग मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र रखते हैं। हमने जब कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की, हम सहाफ़ियों से मिले, सियासी जमातों के लोगों से हम मिलते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ़ राय का इज़हार करते हैं कि उनकी क्या राय है। मिसाल के तौर पे यहाँ जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसमें सिर्फ़ एक ऐवान है, उसमें सेनेट नहीं है, उसमें सूबाई असम्बलियाँ नहीं हैं, तो इस पे मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय होती है। और फिर जैसे कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि यहाँ भत्ता या चंदा का फैक्टर जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पहले वो चंदा जो अवामी लीग वसूल किया करती थी
अब वो काम बीएनपी के लोगों ने जो है वो संभाल लिया। तो इस पर भी लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, लेकिन एक मामला जिस पे सब यकसू हैं और कोई इख्तलाफ हमें नज़र नहीं आता, वो ये है कि भारत की मदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं है। इस हवाले से बांग्लादेश के लोग जो हैं वो मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं। अच्छा, अब यकीनन आप जानना चाह रहे होंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इंतखाबात का नतीजा जो है वो क्या होगा। तो गुज़िश्ता रोज़ जब इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग थी और हमने ये सवाल किया, पूछा, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि जो ही पोलिंग ख़त्म होगी तो जो अनऑफिशियल रिज़ल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो ऑफिशियल रिज़ल्ट्स हैं वो रात गए आना शुरू होंगे, क्योंकि वो मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजर के जो है वो आते हैं। तो कहा गया कि ज़्यादा भी टाइम लगा तो ये हो सकता है कि अगले दिन सुबह तक सारे जो रिज़ल्ट हैं वो आ चुके होंगे। तो अभी चंद घंटे ही बाकी हैं और रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मेरी जो राय रही कि अगर तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में निकलते हैं तो इसका मतलब है कि इसका बीएनपी को फ़ायदा होगा और उसकी पोजीशन अच्छी है। और इसके बरक्स अगर जो नौजवान वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में निकलते हैं तो ज़ाहिर है कि इसका फ़ायदा जमात इस्लामी बांग्लादेश को होगा और एनसीपी को होगा। नेशनल सिटीज़न पार्टी जो है, ये जुलाई में जो अपराइजिंग हुई थी, जिन नौजवानों ने इनकलाब बर्पा किया था, वो एनसीपी के प्लेटफॉर्म पे जो है जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद में है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि जो यूथ है, जो नौजवान हैं, वो जमात इस्लामी बांग्लादेश के साथ हैं। तो ज़ाहिर है कि वो वोटर्स, कई ऐसे वोटर्स से हम मिले नौजवानों से जिन्होंने आज पहली मरतबा वोट कास्ट किया और इनकी तादाद कुछ कम नहीं है। 50 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो वो नौजवान जो पहली दफ़ा वोट कर रहे हैं इस इलेक्शन में। तो ज़ाहिर है उनका किरदार जो है वो बड़ा अहम होगा। हाँ, अलबत्ता मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर जब हम गए तो हमें जो अंदाज़ा हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुझे लगता है कि बीएनपी जो है वो ये इलेक्शन जीतने जा रही है। ताहम ये कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं होगा जैसा कि उनकी तरफ से दावा है कि जो हम कोई 2/3 अक्सरियत जो है वो लेने वाले हैं। अलबत्ता अगर बीएनपी जीत भी गई तो बहुत कम मार्जिन के साथ जीतेगी। जमात इस्लामी बांग्लादेश, एनसीपी और जो दीगर जमातें हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं, वो एक मजबूत अपोजिशन होंगे और तारिक रहमान जो बीएनपी के सरबराह हैं, वो अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो ऐसी सूरत में वो आराम से, चैन से ये हुकूमत जो है वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें जमात इस्लामी बांग्लादेश की तरफ से, एनसीपी की तरफ से जो है वो सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नौजवानों से जब हमारी बात हुई, जो जिन्होंने वोट दिया, वो इस बात में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि कौन जीतता है, कौन हुकूमत बनाता है। उनकी ज़्यादा दिलचस्पी रेफरेंडम में है, क्योंकि वो इस्लाहात चाहते हैं, वो निज़ाम बदलना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल उरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।